Hi class, now we will proceed to the further questions in our video. The very first question in this video will be find the area of quadrilateral whose one diagonal is 20 semi long. इसका एक डायगनल की लेंथ हमें दे दी है एक्चुअली में 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20 सेंटीमीटर दी होल डायगनल एंड परपेंडिकुलर्स टू दिस डायगनल फ्रॉम अदर वर्टिसेस. इस डायगनल से अदर वर्टिसेस यही हैं. परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. एंड टू दिस डायगनल फ्रॉम अदर वर्टिसेस आर ऑफ लेंथ 9 सेमी एंड 15 सेमी. लेट करा ये 9 सेमी है और ये जो परपेंडिकुलर है इस डायगनल पे इसकी लेंथ हमारी 15 सेमी है. अब फर्स्ट मेथड बाय बेसिक्स हमने कहा था अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो डायगनल को ड्रॉ करेंगे, टू ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी विल सम इट. सो द फर्स्ट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितनी है 20 इंटू हाइट कितनी है 15. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 15 कितना आ गया वो 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20 आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 20 है क्योंकि डायगनल ही बेस है इस ट्राइंगल का 20 इंटू हाइट. तो ये हो गया 10 कितना आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दोनों को ऐड कर देंगे A1 और ये A2 सपोज किया तो A1 प्लस A2 हो जाएगा हमारा 150 प्लस 90 240 सेंटीमीटर स्क्वायर विच विल बी दी आंसर. और बाय डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड. सेकेंड मेथड इज बाय डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड विच विल बी हमने पढ़ा था कि अगर क्वाड्रिलेटरल के एक डायगनल गिवन हो, if one diagonal of a quadrilateral is given and the perpendiculars from the vertices are drawn on this diagonal, then the formula for area of parallelogram will be half into one of its diagonal which is given into the sum of length of perpendiculars drawn on it from other vertices. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू वन डायगनल जो हमें दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू द सम ऑफ द लेंथ्स. तो इन दो परपेंडिकुलर्स का सम क्या होगा 12 प्लस 9. तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू और यहाँ आ जाएगा हमारा इट इज़ 15. इसके दो परपेंडिकुलर्स का सम 15 प्लस 9. तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15 प्लस 9 विच इज़ 24. तो इसकी वैल्यू भी आएगी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो you can apply either of the method for this question, either by basics adding the two triangles area or by direct formula. If you can remember, half into one diagonal and into sum of the perpendiculars drawn in from other vertices. So 15 plus 9, it's 15 plus 9 which is 24. So from both the methods the answer will be same. Now our next question is, first of all take the screenshot or either note it down, then we will proceed to the further questions. So our next question is find the area of quadrilateral whose diagonals are of length 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. इसके दो डायगनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, एक को 18 सेंटीमीटर है और एक की वैल्यू हमें दी है 12 सेंटीमीटर एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन दिस क्वेश्चन. तो हमने फॉर्म पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है
और उसके जो टू डायगनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो फॉर्मूला होगा हमारा, एरिया होगा फॉर्मूला इज इक्वल टू हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स इंटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स गिवन। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स विच इज़ 12 इंटू 18। तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 12, 18 इंटू 6, 8 6 48। सो द आंसर विल बी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा इसका एरिया बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the area of quadrilateral ABCD in which BCA means C angle is 90 डिग्री, AB 13 सेंटीमीटर दिया है और ACD इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेमी। तो ये साइड भी हमें फाइंड आउट करनी होगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड आउट दिस हाइट। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 169 में से 144 माइनस करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी BC। तो ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 2, ये आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब इस क्वाड्रिलेटरल की हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और फिर इस ट्राइंगल का एरिया। इसको एक मान लिया और इसको सेकेंड ट्राइंगल ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, फर्स्ट ट्राइंगल्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/4 इंटू 12 इंटू 12। तो 4 3 12, ये हो गया 36√3। और सेकेंड ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो बैकवर्ड टू सी द वीडियोज़। सो द सेकेंड ट्राइंगल्स एरिया फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस है 5 और हाइट है हमारी 12। तो ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो गया 30। ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट और सेकेंड्स एरिया को हम लोग प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 36√3 प्लस 30। तो इसमें 36 इंटू इसकी वैल्यू होती है 1.732 इंटू करेंगे प्लस 30। तो इसकी जब हम लोग यहाँ इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 62.352 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 92.352। इसको राउंड ऑफ 2 डेसिमल 2 प्लेसेस करेंगे तो ये हो जाएगा 92.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now try this on yourself, pause the video and try to do it yourself. This is the question and then we will proceed. So for here, find the area of quadrilateral field ABCD whose sides are given as such and angle A is also given. So first of all we will have to find out this side, this diagonal. So in triangle ABD by पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1600 प्लस 81। तो BD हो जाएगा अंडर रूट में 1681। अब ये किसका स्क्वायर रूट है? 40 का तो होता है हमारा 1600। अब 40 लास्ट डिजिट है 1, तो यह 1 एज्यूम करके देख ले रहे हैं। तो 41 इंटू 41, 41 टाइम्स जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो इसकी वैल्यू आ गई 1681। तो किसका स्क्वायर रूट है हमारा? 41 का। तो BD की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 41 मीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया एंड सेपरेटली वी विल एड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
which will be half into base into height. So 2 20s are 40 and it will be 180 meter square. Now the second area will be of this scalene triangle. So by Heron's formula, as it is scalene triangle, so S is equal to semi-perimeter, S is equal to A plus B plus C upon 2 is equal to A plus B plus C. 41 plus 28 plus 15 upon 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 14, 9 प्लस 5 14 और ये हो जाएगा 6 7 8 और ये 4 और ये 4 8 अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 42. तो फॉर्मूला हो जाएगा ट्राइंगल्स के एरिया का अंडर रूट में एस की वैल्यू क्या है 42 इंटू 42 माइनस ए विच इज़ 1, 42 माइनस 28, 42 में से 28 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 14 एंड देन 42 माइनस 15, सो हेयर इट विल बी 27. तो अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं 6 इंटू 7, 7 इंटू 2 एंड हेयर 9 इंटू 3. सो हेयर 7 का पेयर बाहर गया, फिर 9 बाहर गया तो हो गया 3, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 भी बाहर जाएगा और 3 भी बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 9 विच विल बी 9